दोस्तों स्वागत है आपका द बिगन स्टडी जीके चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है चैनल पे, जिस सीरीज़ का आज ये दोस्तों 11th वीडियो आपके सामने है। करीब 10-12 मिनट की वीडियोस के रूप में दोस्तों आपको करीब 11th ये है दोस्तों। इससे पहले 10 वीडियो दिए जा चुके हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं होगा। आप वहां जा कर के यदि उन सभी वीडियोस को देख लेते हैं तो निश्चित ही वहां से क्वेश्चंस आएंगे। और दोस्तों ये सीरीज निश्चित ही आपको फ़ायदा आपका कराएगी, क्योंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उन्हीं में से सेलेक्ट करके लिया गया है। खासकर एसएससी जीडी के जितने भी पेपर हुए हैं वहाँ से क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है। तो सारे वीडियोज आप देखिएगा। और आज इस दोस्तों वीडियो में हम आपको 20 क्वेश्चंस कराएंगे जो कि उन्हीं सीरीज़ का पार्ट हैं दोस्तों, और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले ही हैं। तो पूरे क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, और निश्चित ही यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चंस आ भी रहे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। इस समय दोस्तों आपका ये बहुत ही कीमती समय है। आप इधर उधर का व्यर्थ का ये सब मत दे करके आप सेलेक्टेड चीज़ों को ही पढ़ें जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले। जीएस का क्षेत्र बहुत ही ब्रॉड है दोस्तों, तो आप ये सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपका फ़ायदा होगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है, शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है। शीत ऋतु में जो दोस्तों पशु होते हैं उनकी प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। एस्टिवेशन, रेजेनरेशन, म्यूटेशन या हाइबरनेशन। तो दोस्तों शीत ऋतु में जो प्रसुप्ति काल होता है पशुओं का उसको कहा जाता है हाइबरनेशन। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और रिपीट होता है दोस्तों। तो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं उनका अधिकतम जीवन काल होता है 100 से 120 दिन का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। रक्त के स्कंदन यानी रक्त के जमाव हेतु दोस्तों कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक होता है विटामिन के, और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है दोस्तों। हीमोफीलिया रोग होता है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन जो होता है दोस्तों उसका प्रजनन और प्रबंधन उसको कहा जाता है एपीकल्चर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सेरीकल्चर होता है रेशम कीटों का जो पालन होता है दोस्तों उसको कहा जाता है सेरीकल्चर, ये भी आप याद रखिएगा। पीसी कल्चर होता है दोस्तों मछलियों का पालन, जो मछली होती हैं मछलियों के पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। तो साथ में आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है दोस्तों एसएससी के द्वारा। वायुमंडलीय दबाव, केशिका दबाव या फिर परासरण दबाव अथवा मूल दबाव। तो भूमि का जो जल होता है वो दोस्तों पौधे जो होते हैं उसके मूल रोमों तक पहुंचता है परासरण दबाव के माध्यम से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। कोशिका के अंदर दोस्तों इनमें से किसे अचल संपत्ति के रूप में माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन है या फिर वसा है। तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं कोशिका के अंदर अचल संपत्ति के रूप में माना जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो वह नगर दोस्तों है इस समय आपका मणिपुर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। 1944 का समय था दोस्तों। 1944 में जो NIA थी दोस्तों,
इन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई थी वो दोस्तों, और जापान की जो सेना थी वो बर्मा कहते हैं दोस्तों म्यांमार को, म्यांमार के रास्ते दोस्तों मणिपुर में प्रवेश किया उसने। और मणिपुर में दोस्तों जो मोइरांग शहर है, कौन सा शहर आप नोट कर लीजिएगा, मणिपुर में है मोइरांग शहर। मोइरांग शहर में इसने क्या किया था दोस्तों, भारतीय सेना का जो झंडा है उसे फहराया था। तो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1699, 1707, 1657 या फिर 1500? तो गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों सिखों के 10वें गुरु थे। कुल 10 गुरु हुए हैं, उसमें से 10वें थे आपके गुरु गोविंद सिंह। प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे और दूसरे गुरु अंगद थे, जिन्होंने दोस्तों लिपि, जो इनकी लिपि होती है उस लिपि का विकास किया था। गुरुमुखी लिपि दोस्तों जो होती है उस लिपि का विकास किया था गुरु अंगद देव ने। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसकी रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। ये भी आप याद रखिएगा, अर्जुन देव 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर किसे कहा जाता है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं सारे दोस्तों, एसएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं। सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, सूफियों की आस्थाओं के लिए। तो पीर शब्द प्रयोग किया जाता है जो सूफियों के गुरु होते हैं, उनके लिए पीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है दोस्तों 65 वर्ष। क्या होती है दोस्तों? 65 वर्ष होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, हो सकता इस बार भी आपको देखने को मिले। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था दोस्तों, ये आपको बताना है, सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों भारत के सुकुमार सेन। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि पहली महिला चुनाव आयुक्त, तो आप याद रखिएगा रमा देवी। कौन थी दोस्तों? रमा देवी थी, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है दोस्तों 6 वर्ष का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले पूरा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो कोई भी राजनीतिक दल है, यदि वो पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए प्रयास में है तो उसको कम से कम टोटल जो मत हैं दोस्तों, उस टोटल मत का 4% मत पाने होंगे, तभी उसको जो है एक पंजीकृत दल घोषित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पीछे आप पढ़ चुके हैं। इसे कहते हैं हाइबरनेशन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से है दोस्तों चांदी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? दोस्तों उड़ान में जो एक अभिलेख होता है, अभिलेख लिखा होता है, उस अभिलेख का तकनीकी नाम क्या है? टेक्निकल नेम उस पूछा गया है आपसे, तो उसका टेक्निकल नेम होता है काला बॉक्स। कौन सा बॉक्स होता है?
काला बॉक्स ऑप्शन में दोस्तों अंधा बॉक्स दिया है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। गहरा बॉक्स भी नहीं होगा, कौन सा होगा? काला बॉक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, वैयक्तिक नेटवर्क या महानगरीय नेटवर्क? तो इसमें दोस्तों वैयक्तिक नेटवर्क कोई नहीं होता है, बाकी सभी नेटवर्क की कैटेगरी में है, चाहे वो आपका विस्तृत हो, चाहे दोस्तों आपका ये स्थानीय वाला हो, और या फिर आपका महानगरीय हो। तो ये सभी नेटवर्क हैं, बाकी ये दोस्तों आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उर्वरकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, सीसा, एल्युमिनियम, पोटेशियम? तो दोस्तों उर्वरक के निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट है क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? बहुत बार पूछा जा चुका है। आइसोप्रीन, स्टायरीन, इथिलीन, ब्यूटाडाइन? तो जो प्राकृतिक नेचुरल रबर होता है वो दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा यदि आपको नहीं याद हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों सूर्य की जो सतह होती है उसमें दो तत्व पाए जाते हैं, एक तो आपका हाइड्रोजन है और दूसरा आपका है हीलियम, He। तो हाइड्रोजन के अलावा पूछा गया है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? हीलियम। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चंस जो हैं यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास दोस्तों इसको शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों निश्चित ही आपका बेनिफिट होगा, और एक दिन दोस्तों आपकी जीएस निश्चित ही यहाँ से दोस्तों स्ट्रांग हो जाएगी, और जीएस का जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।